नेक्स्ट टॉपिक है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मैनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स और उनके बहुत सारे कंपाउंड्स कैटलिस्ट का काम कैसे कर लेते हैं ये बताना। तो आंसर है द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टू बेसिक फैक्ट्स। तो दो तरीके से, दो पॉइंट्स से कैटालिटिक एक्टिविटी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक्सप्लेन की जा सकती है, जिसमें से पहला है owing to their ability to show variable oxidation states and form complexes। वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेस ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है। फॉर एग्जांपल आयरन 3 कैटालाइजेस द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड, ये है आयोडाइड आयन I- एंड पर सल्फेट आयन, ये S2O8 ठीक है। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है I2 एंड सल्फेट बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ये Fe3+ इसमें कैटलिस्ट का काम करता है। तो कैसे काम करता है कैटलिस्ट का, यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया गया है। Fe3+ क्या करता है, पहले वो I- के साथ रिएक्ट करता है और वो I- को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, और खुद किस में रिड्यूस हो जाता है Fe2+ में। स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है, ये Fe2+ S2O8 के साथ रिएक्ट करता है और खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3+ में, इसको रिड्यूस कर देता है सल्फेट में। तो ये दो स्टेप में प्रोसेस होगी। इसमें क्या हुआ, इन दोनों की आपस में रिएक्शन मुश्किल थी, तो क्या करता है, ये भी आयरन के साथ रिएक्ट करता है और ये भी फिर आयरन के साथ रिएक्ट कर लेता है। आयरन इन दोनों के बीच का एक लिंक बन गया। समझ में आ गई बात। तो क्या हुआ, इसने Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर दिया, इसने फिर से Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर दिया। तो आयरन तो Fe3+ बन के आया था, Fe3+ बन के ही निकल गया। तो आयरन को कोई फर्क नहीं पड़ा। नेट रिएक्शन में पूरी रिएक्शन होने के बाद आयरन जैसे का तैसा ही रहा, Fe3+ ही रहा, इसलिए उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। पर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर कर रहा है, ठीक है। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है पर वो जैसा रिएक्शन में उतरता है वैसा ही बाहर आ जाता है, मतलब रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता वो, ठीक है ना। तो इस तरह से अब ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल हुई, बिकॉज आयरन कुड शो टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स Fe3+ एंड Fe2+। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं इसलिए वो कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, transition metals also provide a suitable surface for reactions to occur। तो ट्रांजिशन मेटल एक सरफेस, एक मैदान प्रोवाइड करते हैं ताकि रिएक्शन हो सके, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को होने का। दिस हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट द कैटलिस्ट सरफेस। तो कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि वो उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल्सो वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड वो वीक कर देता है, तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी आप कितनी सप्लाई करते हो उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आपको फिर बाहर से कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है क्योंकि रिएक्टेंट के बॉन्ड अपने आप ही ईजिली टूट जाते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सॉलिड सरफेस कैटालिसिस। फॉर एग्जांपल निकल इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जांपल को यहाँ इधर कर देता हूँ, देखो। फॉर एग्जांपल ये निकल की सरफेस है, ये निकल की सरफेस है। तो निकल की सरफेस पे एल्कीन आता है। एल्कीन क्या होता है, सिंपलेस्ट एल्कीन लेते हैं, C++ CHH एल्कीन आया, ठीक है ना। पहले H2 आता है, एल्कीन से पहले H2 आएगा। तो H2 क्या है, H-H। अब H2 क्या करेगा, यहाँ निकल की सरफेस पे एडजॉर्ब, इसको बोलते हैं एडजॉर्ब।
सरफेस पे चिपक जाएगा उसकी H2 निकल की। तो सरफेस पे चिपकेगा तो वो यहाँ बॉन्ड उसको बनाता रहेगा और H का खुद का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। H और H का आपस का बॉन्ड वीक होता रहेगा। तो अब H क्या हो गया, एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, एल्कीन आएगा और एल्कीन इसके साथ ऐसे जुड़ने का कोशिश करेगा, तो फिर क्या बन जाएगा, ये एल्केन बन जाएगा ना, ये बन जाएगा ये। तो निकल ने क्या हेल्प किया, H और H के बॉन्ड को तोड़ के इसने H+H बना दिया। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में निकल ने हेल्प किया ना, पहली बात तो बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प किया, दूसरी बात हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी सरफेस पे उसने। तो इन सब फैक्टर्स के कारण इसको बोलते हैं सॉलिड सरफेस कैटालिसिस। इसका मैकेनिज्म हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से, मैंने आइडिया एक आपको दे दिया। ठीक है, क्लियर। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। कौन कौन से दो कारण है कि वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, एक तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, दूसरा हाँ एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है।